ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वतकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, इस वर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर कई वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है जो बहुत ही दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र एवं वृष राशि में मध्य रात्रि में हुआ था। और शास्त्रों में कहा गया है कि जन्माष्टमी के अवसर पर 6 तत्वों का एक साथ मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है। ये 6 तत्व भाद्र कृष्ण पक्ष अर्धरात्रि कालीन अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र वृष राशि में चंद्रमा, इसके साथ सोमवार या बुधवार का होना। दोस्तों, इस बार ये 6 तत्व एक साथ हैं तो बहुत ही दुर्लभ योग। 8 वर्षों के बाद ऐसा योग देखने को मिला है। ऐसा संयोग जब जन्माष्टमी पर लगते हैं तो इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इस संयोग में जन्माष्टमी के व्रत करने से 3 जन्मों के देखिए जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति मिलती है। पितरों को भी इस दिन देखिए प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। और साथ ही जो भी दंपत्ति संतान की इच्छा रखते हैं, इस दिन व्रत करते हैं तो शीघ्र ही उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन किया जाने वाला एक उपाय बता रहे, जिसके करने से निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों, बहुत सी भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको इस दुर्लभ योग में बहुत ही श्रेष्ठ धन लाभ के संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, उसकी भी जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने व्रत कथा एस्ट्रोलॉजर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, इस बार जो जन्माष्टमी का व्रत है देखिए 30 अगस्त को ही रखा जाएगा। स्मार्त और वैष्णव दोनों के लिए ही एक ही जन्माष्टमी है। बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग है और इस योग में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की लट्टू गोपाल जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और अर्धरात्रि में इनका जन्म हुआ था तो आप 11:30 बजे से बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग लग रहा है। इस योग में आपको संतान प्राप्ति के लिए देखिए संतान गोपाल मंत्र का या संतान गोपाल चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवान के जन्म की कथा अवश्य सुननी चाहिए और साथ ही संतान गोपाल मंत्र का और संतान गोपाल चालीसा का भी पाठ अवश्य करना चाहिए। आप भगवान कृष्ण के किसी भी मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। कम से कम आधा घंटा पहले यानी 12 बजने से पहले आपको ये उपाय अवश्य प्रारंभ कर देना चाहिए। साथ ही दोस्तों, कृष्ण भगवान के जन्म के अवसर पर उनको पंचामृत से स्नान कराने के बाद भोग अवश्य लगाएं। भगवान कृष्ण को देखिए माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए तुलसी डालकर। और साथ ही खीरे का भी भोग अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि माता यशोदा ने इस दिन खीरा खाया था तो इसीलिए विशेष रूप से खीरे का भोग अवश्य लगाया जाता है। और पंजीरी, अगर आपने घर में पंजीरी बनाई है तो उसका भी भोग अवश्य लगाएं और उसी भोग से ही अपने व्रत का पारण करें। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तब भी आप इस प्रसाद को ग्रहण अवश्य करें, शीघ्र ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों, ये जो भाग्यशाली राशियां हैं इनको देखिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिल रहे हैं इस दिन, तो उसकी जानकारी दे रहे हैं। इसमें सबसे भाग्यशाली जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के जन्माष्टमी के दिन वृद्धि योग बनने से मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी यह योग शुभ रहेगा। व्यापार में तरक्की मिलने की संभावना है और धन संपदा के मामले में भी लाभ के रास्ते बनेंगे। साथ ही संतान पक्ष से भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ जन्माष्टमी के अवसर पर धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। साथ ही साथ देखिए संतान प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। और इस योग में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करना बहुत ही श्रेष्ठ और लाभप्रद रहेगा। और इस दिन भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। साथ ही संतान गोपाल मंत्र का जाप करने से निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, दूसरी जो भाग्यशाली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए भी यह जन्माष्टमी बहुत ही लाभप्रद होने वाली है। इस राशि के जातकों के लिए व्यापार और नौकरी से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी। कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी। माता लक्ष्मी की कृपा होगी, जिससे धन संचय में भी सहायता मिलेगी। अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए भी धन लाभ के योग बन रहा है। किसी को दिया हुआ धन वापसी मिलने के संकेत मिल रहे हैं। संतान की तरफ से भी शुभ समाचार मिल सकता है। और साथ ही देखिए माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा होने वाली है। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करना आपके लिए श्रेष्ठ लाभप्रद रहेगा।
अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए भी देखिए जन्माष्टमी का दिन बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। धन प्राप्ति के साथ ही संतान सुख के बहुत अच्छे योग हैं। आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आय के स्रोत में वृद्धि होगी। साथ ही साथ जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाना बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। दोस्तों अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए भी धन लाभ के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। किसी को दिया हुआ धन वापस मिलने के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही देखिए संतान की तरफ से भी शुभ समाचार मिल सकता है। साथ ही जन्माष्टमी के दिन व्रत करना, भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाना बहुत ही श्रेष्ठ और लाभप्रद रहने वाला है आपके लिए। अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के भौतिक सुखों में वृद्धि के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। साथ ही साथ धन लाभ के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और जन्माष्टमी के दिन बच्चों में मिठाई बांटना बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। साथ ही जन्माष्टमी के दिन लट्टू गोपाल जी के झूले को अवश्य झुलाएं, इससे आपको और अधिक लाभ मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। साथ ही संतान पक्ष से भी शुभ समाचार मिलने के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। दोस्तों अगली जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए भी बहुत ही श्रेष्ठ धन लाभ के योग बन रहे हैं। यह जन्माष्टमी करियर और व्यापार दोनों की दृष्टि से लाभकारी होगी। इस राशि के जातक के लिए व्यापार में लाभ भी अच्छे योग बन रहे हैं। और जो लोग अपना करियर शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी यह सहयोग शुभकारी है। कहीं से भी किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के जातकों को ले देखिए धन लाभ के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। किसी को दिया हुआ धन मिलने के भी संकेत मिल रहे हैं। और साथ ही देखिए संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आगामी जो महीने हैं मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाले हैं। और देखिए जन्माष्टमी के दिन से ही बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। इस राशि के जातकों के धन लाभ के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। दोस्तों अगली जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी देखिए जन्माष्टमी के दिन बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की इनके ऊपर कृपा होने वाली है। धन संचय करने में ये शुभ योग बनेंगे। जन्माष्टमी के दिन लट्टू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। और उनको देखिए इस दिन किसी वस्तु का भेंट अवश्य करें। चाहे तो आप मोर पंख कर सकते हैं, पोशाक कर सकते हैं, या चांदी की बांसुरी भेंट करना बहुत ही श्रेष्ठ लाभ के योग बनेंगे। दोस्तों अगली जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के ज्योतिष के अनुसार मीन राशि के जातकों के देखिए वृद्धि योग बहुत ही लाभदायक रहेगा। इस राशि के लोगों को लाभ मिलने के साथ साथ करियर में तरक्की के भी योग बनेंगे। कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी। और आगामी महीने इनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। दोस्तों ये भाग्यशाली राशियां हैं जिनको देखिए संतान प्राप्ति के साथ साथ धन प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग बने। साथ ही देखिए जन्माष्टमी का जो ये पर्व है कई सालों के बाद ऐसा सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। 6 तत्वों का एक साथ होना ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। और ये जन्माष्टमी बहुत ही शुभ फलदायक रहने वाली है इन राशि वालों के लिए। तो इसलिए इस दिन जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के लट्टू गोपाल जी के पूजा अवश्य करें, उनका व्रत करें। और साथ ही इस दिन छोटे बच्चों में कोई ना कोई वस्तु भेंट अवश्य करें, तो निश्चित ही आपको बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।